नमस्ते, विनोद मिश्रा। आप सब लोगों के बीच में जो कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की। इसका तीसरा फेज चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से पूरे देश के लोग जगह जगह फंस गए, चाहे पर्यटक हो, माइग्रेंट लेबर हो, विद्यार्थी हो, अन्य लोग हों। उसी तरह महाराष्ट्र मुंबई में भी लोग फंसे हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित भाई शाह जी को, जो उन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि भारत के अंदर कहीं पे भी फंसे हुए लोग अब अपने मूल गांव, मूल प्रदेश के लिए जा सकते हैं। और उसके लिए ट्रेन की भी व्यवस्था उन्होंने 1 मई को दूसरे सर्कुलर के माध्यम से किया। और भारतीय रेलवे ने भी सर्कुलर निकाला। उस केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के सर्कुलर के आधार पे महाराष्ट्र सरकार ने भी 30 तारीख और 1 मई को 2 सर्कुलर निकाला। वो सर्कुलर क्या है, कैसे प्रवासी अपने मूल गांव को जा सकते हैं, उसके बारे में जो प्रश्न निर्माण होते हैं, उसका खुलासा मैं इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया आप सब लोग ध्यान दें। पहला प्रश्न उठता है कि इस सर्कुलर के माध्यम से ये सर्कुलर का बेनिफिशियरी कौन कौन है, किसको किसको फायदा हो सकता है, कौन कौन जा सकता है। तो इस सर्कुलर में क्लियर कट मेंशन है कि जो माइग्रेंट लेबर है, जो मजदूर है, जो विद्यार्थी हैं, जो पर्यटक हैं या जो अन्य हैं, अन्य मतलब किसी के परिवार का पूरा परिवार किसी अन्य प्रदेश में रहता है, समझिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, भारत के किसी भाग में रहता है, उसका लड़का यहाँ पे फंस गया हो, किसी काम से आया हो, कोई व्यापारी हो यहाँ ऑर्डर के लिए आया हो, फंस गया हो, कोई इलाज के लिए आया हो, फंस गया हो यहाँ पे, तो ऐसे लोगों के ये सर्कुलर बेनिफिट पहुंचाता है। वो लोग यात्रा कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि जाने वालों की यादी कौन तैयार करेगा, लिस्ट कौन तैयार करेगा। तो इसमें 3 तरह के लोग जाने वाले हैं। पहले ट्रेन से जाने वाले, फिर बस से जाने वाले, फिर प्राइवेट कार से। तो मैं ट्रेन और बस की बता देता हूं कि जो ट्रेन से जाने वाले हैं और बस से जाने वाले हैं, तो ट्रेन वालों के लिए और बस वालों के लिए हम सब जनप्रतिनिधियों को एक ही काम करना है, या सोशल वर्कर को एक ही काम करना है कि इसका सॉफ्ट कॉपी पूरा सबके पास है, सोशल मीडिया पे वायरल है, पुलिस स्टेशन में मिलेगा। आप सब लोग इसका झेरॉक्स निकाल करके जो भी पीड़ित हैं, जो बेचारे फंसे हुए हैं, उनको घरों तक पहुंचाने के लिए ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करें। 27 लोगों में से की टीम बनाए, उसमें 2 लोग को लीडर करे और लीडर को देवे के फॉर्म भर के लाए। उनका गंतव्य स्थान कहाँ है, उनको कहाँ जाना है, उसमें 2 लीडर होंगे। 2 लीडर का नाम, नंबर, आधार कार्ड की कॉपी, यहाँ कहाँ रहते, कहाँ जाना है, उसके बाद 25 लोगों के नाम, नंबर, पता और कहाँ जाना है, ये मेंशन करके तैयार करना है। और तो क्लियर हो गया कि ये लिस्ट ग्रुप लीडर तैयार करेगा। फिर तीसरा प्रश्न निर्माण हुआ कि मुंबई का आधार कार्ड होल्डर प्रवास कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो एकदम क्लियर कट है, एकदम कोई शंका नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रवास कर सकता है। क्योंकि तरह तरह के होगा कि मुंबई का जिसका आधार कार्ड रहेगा तो यहीं का रहने वाला, ऐसा नहीं हो। आधार कार्ड हो या कोई भी आइडेंटिटी कार्ड हो, सिर्फ पहचान पत्र करने के लिए कि जो आदमी यात्रा कर रहा है, जिसको परमिशन दी जा रही है, वही व्यक्ति है कि उसके नाम पे कोई और है। तो क्लियर है कि कोई भी आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र है उस व्यक्ति के लिए कि वो व्यक्ति वही है ना, जो यात्रा कर रहा है, जिसको परमिशन दी जा रही है, उसी का आधार कार्ड है या उसी का परिचय पत्र है। फिर चौथा प्रश्न है कि ट्रेन या बस के लिए लिस्ट कैसे रेडी करनी है। तो मैंने बता दिया कि ट्रेन और के लिए लिस्ट कैसे रेडी करनी है। ग्रुप लीडर तैयार करेगा लिस्ट और उसमें लोगों, डॉक्टरों से संपर्क करेगा। संपर्क करके
उनका मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के पुलिस स्टेशन में जमा करेंगे। और तो ये भी क्लियर हो गया। पांचवा प्रश्न आता है कि डॉक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, क्या सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर ही प्रमाणित कर सकते हैं, सर्टिफिकेट दे सकते हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट? तो ऐसा नहीं है। सर्कुलर में क्लियर कट मेंशन है कि एनी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। तो एनी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर मीन्स आरएमपी, एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, चाहे एमबीबीएस हो, बीएचएमएस हो, फिर बीएमएस हो, कोई भी हो, आयुर्वेद का हो, होम्योपैथ का हो, चाहे एलोपैथ का डॉक्टर हो, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट दे सकता है। तो ये भी क्लियर है कि कोई डॉक्टर दे सकता है। क्या सबका सर्टिफिकेट अलग अलग लाना है? तो नहीं, सबका सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं लाना है। एक ही फॉर्म में 27+25 का वो दे सकता है, लेकिन उसमें लिखना है कि मैंने सबके नाम के साथ में लिखना है कि मैं सबको चेक किया हूँ और किसी के अंदर इन्फ्लुएंजा मतलब उनको सर्दी के, बुखार के, खांसी के लक्षण नहीं मिले हैं, इनके अंदर कोई इन्फ्लुएंजा के लक्षण नहीं है, इतना मेंशन करके ग्रुप लीडर को देना। और ग्रुप लीडर ये सारे चीज़ें फॉर्म के साथ में अटैच करेगा। फिर प्रश्न आता है कि क्या एक ही सर्टिफिकेट में चलेगा? तो हाँ, एक ही सर्टिफिकेट में चलेगा। छठा प्रश्न है, पुलिस स्टेशन में कहाँ जाना और कितने दिन में परमिशन मिलेगा? हर पुलिस स्टेशन में स्पेसिफिक काउंटर बना हुआ है और उसके लिए स्पेसिफिक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो आप लोग चाहिए तो ग्रुप लीडर को डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आप जाके पुलिस स्टेशन में जमा करें। मैं तो निवेदन करूंगा सभी जनप्रतिनिधियों से, चाहे जितने हमारे नगर सेवक हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के सभी नगर सेवकों से या अन्य पार्टी के सभी नगर सेवकों से, क्योंकि 227 5 मनोनीत सभी नगर सेवक अगर तय कर लेंगे कि हमको हमारे वार्ड में रहने वाले सभी माइग्रेंट या जो भी फंसे हुए लोग हैं उनको पहुंचाना है, तो ये शासन और प्रशासन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हम उनकी यादी लेके अपने माध्यम से या अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पुलिस स्टेशन में भेज देंगे। और प्रश्न उठता है कि वो कितने दिन में मिलेगा, वो सब लोग बार बार सवाल कर रहे हैं। तो इसका एक प्रोसीजर आप समझ लीजिए। पुलिस स्टेशन में हम 25 लोगों का 25+2 का नाम, नंबर, पता, यहाँ का पता, कहाँ जाना वो भर के फिर उनका मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर जमा करेंगे। कुछ नोडल ऑफिसर, ध्यान रखिए, कुछ नोडल ऑफिसर कुछ डीसीपी जोन में इंडेमनिटी बॉन्ड भी ले रहे हैं कि आप जाने के बाद अपने गृह प्रदेश में सारे नियमों का पालन करेंगे, उनका उल्लंघन नहीं करेंगे। क्वारंटाइन अगर बोला जाएगा वहाँ का प्रशासन तब क्वारंटाइन होंगे, आइसोलेशन बोला जाएगा तब आइसोलेशन करेंगे, किसी भी मेडिकल चेकअप के लिए आप विरोध नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ये सारा एक इंडेमनिटी बॉन्ड भी कुछ पुलिस स्टेशन में मांगा जा रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जब जमा करेंगे तो पुलिस स्टेशन सर्कुलर, महाराष्ट्र सरकार का सर्कुलर क्लियर कट बोलता है 1 मई का कि आप यहाँ का नोडल ऑफिसर डीसीपी होगा 1 मई को जो आया, और पुलिस स्टेशन में डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होंगे। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है पुलिस स्टेशन कलेक्ट करके नोडल ऑफिसर डीसीपी के पास जमा करेगा। जैसे मैं कुरार में रहता हूँ तो कुरार पुलिस स्टेशन में डॉक्यूमेंट्स जमा होगा, कुरार पुलिस स्टेशन वो डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करेगा नोडल ऑफिसर डीसीपी जोन 12 के पास जो दहीसर में बैठते हैं। फिर डीसीपी जोन 12 सारा वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स जिस प्रदेश में जाना, सपोज करिए उत्तर प्रदेश जाना है तो उत्तर प्रदेश के नोडल ऑफिसर के पास सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, वहाँ से वो वेरीफाई करके जब वो अलाउ करेंगे तो यहाँ से ग्रुप लीडर या को सूचना दे देंगे, या जो संबंधित जनप्रतिनिधि या उनके प्रतिनिधि जो संपर्क में रहेंगे उनको बता दिया जाएगा कि आपको ट्रेन से या बस से आपको इस दिन सफ़र करना है, तो उस दिन आपको स्टेशन पे लेके पहुंचना है लोगों को। ये क्लियर हो गया कि परमिशन कितना दिन लगेगा। तो इसमें टाइम भी लग सकता है क्योंकि पुलिस स्टेशन से वेरिफिकेशन, फिर नोडल ऑफिसर से जहां रिसीविंग स्टेट है वहां पे भी नोडल ऑफिसर का परमिशन जरूरी है। परमिशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ क्वारंटाइन करना है, क्वारंटाइन की फैसिलिटी आपके लिए तैयार करना है, आपके लिए हेल्थ की ज़रूरी की चीज़ें को रेडी करना है, इसलिए टाइम लगने वाला है। और चौथा प्रश्न
फिर छठा प्रश्न में ए करके आता है कि क्या बस वालों के लिए, तो बस के लिए जो लोग भी अपनी बस करके जाएंगे कि हम मैं इस प्राइवेट बस से जाने वाला हूँ, उस बस के ड्राइवर का भी डिटेल्स उसमें भरना होगा और देंगे परमिशन। वहाँ उसी तरह से जैसे ट्रेन का, उसी तरह से नोडल ऑफिसर के पास जाएगी। यहाँ का नोडल ऑफिसर रिसीविंग स्टेट के नोडल ऑफिसर से परमिशन लेके आपको परमिशन दे देगा और आप यात्रा कर पाएंगे। फिर सातवां प्रश्न है कि प्राइवेट कार वालों के लिए मैम नहीं बताया, तो प्राइवेट कार वालों के लिए जो कार की कैपेसिटी है उससे 50%, सपोज करिए इनोवा 7+1 सीटर परमिटेड है तो 4 यात्री 50% उसमें यात्रा कर सकते हैं। वो भी वही लोग जो पर्यटक हों, विद्यार्थी हों या माइग्रेंट लेबर हों या अन्य परिस्थिति में फंसे हुए लोग, अदर्स हो, वही लोग जा सकते हैं। उनका भी वही प्रोसीजर है। आप पुलिस स्टेशन में अप्लाई करिए, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाइए, पुलिस स्टेशन नोडल ऑफिसर को देगा, नोडल ऑफिसर रिसीविंग स्टेट के नोडल ऑफिसर का परमिशन आते ही आपको परमिशन दे देगा। तो ये भी क्लियर है। अब एक महत्वपूर्ण कि हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र की भूमि ने हम लोग को बहुत कुछ दिया, तो महाराष्ट्र के लोगों के बारे में एक सर्कुलर है जो इंट्रा स्टेट, अभी तक तो मैं बात कर रहा था इंटर स्टेट और एक इंट्रा स्टेट, क्योंकि वो लोग भी पूछ रहे हैं कि हमको कोकण जाना है, उत्तर महाराष्ट्र जाना है, विदर्भ जाना है, पश्चिम महाराष्ट्र जाना है, मराठवाड़ा जाना है। तो उसमें अभी पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका, पुणे महानगर पालिका और मुंबई महानगर पालिका ये रेड जोन में है। यहाँ का डिसीजन विशेष परिस्थिति में अगर किसी के यहाँ देहांत हो गया, किसी के परिवार का कोई बहुत बीमार है, सीरियस है, कोई देखने वाला नहीं है, तो वहाँ के पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर ये सब बैठ के मतलब उनके लेवल पे परमिशन दिया जाएगा। बाकी जो रेड जोन है वहाँ से लोग नहीं जा रहे हैं, मुंबई, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ से और भागों में जाने के लिए परमिशन नहीं है। ये तीनों महानगर पालिका के क्षेत्र के लोगों को माइनस करके बाकी लोग आ जा सकते हैं। और एक रेलवे के बारे में सर्कुलर आया है, रेलवे का सर्कुलर आया है, वो मैं क्लियर कर दूं कि ट्रेन का टिकट तो एक ओरिजिनेटर स्टेट है, ओरिजिनेटिंग स्टेट मतलब जो माइग्रेंट लेबर या विद्यार्थी, जो तीनों कैटेगरी के बारे में सर्कुलर मेंशन है। तो अगर मुंबई में फंसे हुए हैं तो महाराष्ट्र का ओरिजिनेटिंग स्टेट हो गया, अगर उनको राजस्थान जाना है तो उनका रिसीविंग स्टेट राजस्थान सरकार हो गई। तो यहाँ के सरकार के लोग, यहाँ के नोडल ऑफिसर जब ट्रेन की कैपेसिटी का 90% यानी 1200 की संख्या हो जाएगी या 1000 की संख्या हो जाएगी तो रेलवे के नोडल ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे और ट्रेन का अरेंजमेंट होगी और वहाँ पे लेके जाया जाएगा। और जो ट्रेन के अधिकारी होंगे नोडल ऑफिसर को ओरिजिनेटिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट दोनों का एक्सेप्टेंस का फॉर्म होगा तो ही, क्योंकि यहाँ का परमिशन, वहाँ का एक्सेप्टेंस का फॉर्म जिस प्रदेश में जा रहे हैं वो रेलवे के नोडल ऑफिसर के पास दिया जाएगा और उनकी लिस्ट जो रिसीविंग स्टेट है उनके पास कि इतने जन यात्रा कर रहे हैं, उस टिकट का खर्चा दोनों स्टेट मिल करके डिस्कस करके करेंगे। तो आप सब लोगों को मुझे लगता है कि इसमें क्लियरिटी आ गई होगी। फिर से मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर और कोई जैसे भी प्रश्न आएंगे उसका सवाल का जवाब लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आते रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।